अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट आज हम शुरू करते हैं इक्वेशन नंबर 4.9। इसमें हम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास वो होंगी जिनमें हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर। तो हमने इनको सॉल्व करना है इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यह है हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 3y स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट देखिए, हम इनके कांस्टेंट एक साइड पे कर लेते हैं और वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 7। अब हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, उसकी जगह फिर हमने दूसरे की वैल्यू जो है पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x के जो है ये देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है। तो हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 18। और इधर आ जाएगी हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर इक्वल टू 14। अब देखें इसका x स्क्वायर 6x स्क्वायर x का और इधर x दोनों के वेरिएबल जो हैं उनके कोफिशिएंट जो हैं वो इक्वल आ गए। हम इन दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से, यानी कि इस इक्वेशन को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, इक्वेशन नंबर 2 लिख ली, इनके हमने साइन चेंज कर दिए। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करने के बाद देखें कि ये 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कैंसिल हो गई, हमारे पास आ गई माइनस 9y स्क्वायर और प्लस 10y स्क्वायर। 10 में से 9 को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गई y स्क्वायर। और इधर हमारे पास 18 में से 14 को हमने माइनस किया तो आ गया 4। अब ये y स्क्वायर की वैल्यू है, तो आपने जब y लिया इसका तो ये आ गया प्लस माइनस 2, यानी कि दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब y की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू माइनस 2 है। अब आप देखें हमारे पास जो इक्वेशन है पहली वो है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम उसकी y स्क्वायर की वैल्यू ही लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और आप इसकी y की जो वैल्यू है 4y स्क्वायर की 4 वैल्यू जो है ये देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ईजी है कि आप बजाय इसके कि ये दोनों y की वैल्यू ये और ये अलग अलग इसको सॉल्व करें, तो आप y स्क्वायर की वैल्यू ही यहाँ पे पुट कर लें, यानी कि y स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया 4। तो 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 इक्वल टू 6, ये आ जाएगा 12। 2x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 6, तो 2x स्क्वायर ये माइनस 12 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 6 आ जाएगा 18। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 18/2 9 आ जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, अब एक हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। तो हम इनका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 2। आपको पता है कि x की वैल्यू पहले लगानी है आपने और y की वैल्यू बाद में लिखनी है। ठीक है, अब अगर आप इसको ऐसे लिख लें ये भी ठीक है, अगर आप इनको अलग अलग करके लिखेंगे यानी कि आप प्लस 3 फिर प्लस 2 ये माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, और फिर माइनस 3 और 2 और माइनस 3 माइनस 2 के साथ इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यानी कि 3 के साथ पहले दोनों वैल्यूज़ आ गई, 3 के साथ 2 और माइनस 2 आ गया, फिर माइनस 3 के साथ 2 और माइनस 2 आ गया। तो ये आपकी ये वैल्यू जो है इनको आपने सेपरेट करके लिख लिया है। ये आ गया इसका सोल्यूशन सेट और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट है। चलें जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 8x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, दूसरा है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 19। तो आप देखें इसमें y स्क्वायर को आप इधर ले आए तो हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। और ये आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 19, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें यहाँ इसके साथ x स्क्वायर के साथ जो है 8 है इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 के साथ। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 8x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 152। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर
2। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम माइनस कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं 8x² माइनस y² इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है आपकी 8x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 152। इसकी हमने साइन चेंज कर लिए सेकंड इक्वेशन के, ठीक है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनके कोफिशिएंट सेम है लेकिन इनकी साइन जो है वो डिफरेंट है, तो ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास आ गया माइनस y² और माइनस 16y², तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 17, तो माइनस 17y² आ गया, इधर आ जाएगा हमारे पास 152। अब आपने इनको माइनस 17 को इधर आपने डिवाइड कर लिया, ठीक है, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो y² हमारे पास आ जाएगा 152/17। जब हम इनका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 152 √152/17। अब आप देखिए स्टूडेंट, अगर इनमें से 152 को हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 38। 4 जो है इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 38/17, ठीक है। अब इसका देखेंगे 2 × 2 × 38 था, ठीक है, तो ये जो 2 का पेयर है ये हमारा बाहर आ गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू अब ये आ गई, आपने इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 8x² इज इक्वल टू y²। y² की जगह हमने इसकी वैल्यू लगा दी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस लगाने की बजाय हम पूरी ही y² की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब आपने 8 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने दोनों साइड पे 8 जो है उसको डिवाइड कर लिया, इधर आपके पास रह गया x², इधर आ जाएगा 152/17 × 8। इसको इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो x² की वैल्यू आ जाएगी 19/17। आप इसका लेंगे अंडर रूट, तो हमारे पास x² जो अंडर रूट दोनों साइड पे लिया तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 19/17। तो स्टूडेंट ये x की वैल्यू आ गई, और पहले हमारे पास y की वैल्यू थी। हम इनका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं कि अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 19/17 और प्लस माइनस 2 अंडर रूट 38/17। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन सेट। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2x² माइनस 8 इज इक्वल टू 5y² और x² माइनस 13 इक्वल टू माइनस 2y²। ये देखें, इधर माइनस 2y² को इधर लाएंगे, 13 को इधर लेके जाएंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 13। और यहाँ पे देखें हमारे पास आ गया 2x² माइनस 8 को इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो 2x² माइनस 5y² इक्वल टू 8। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आया 2x² प्लस 4y² इक्वल टू 26, यानी कि इसको देखें 2x² प्लस 4y² इक्वल टू 26, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या थी 2x² माइनस 5y² इक्वल टू 8, और ये जो सेकंड इक्वेशन है ये आ गई 2x² प्लस 4y² इक्वल टू 26। अब हमने इनके साइन चेंज कर दिए, ये दोनों के कोफिशिएंट सेम, साइन डिफरेंट हैं, इनको हम कर देंगे कैंसिल। बाकी हमारे पास आ जाएगा -5 और -4, ये हो जाएगा -9, क्योंकि साइन अगर सेम हो तो यहाँ पे एडिशन होगा, ठीक है। तो साइन इनके सेम है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, तो ये आ गया -9y² इक्वल टू, ये भी देखें 26 में से 8 को हमने कर दिया माइनस, क्योंकि इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, साइन डिफरेंट है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी। तो 26 में से आपने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया -18। अब आपने माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 9y² इक्वल टू 18 आ गया। 9 को हम डिवाइड कर देंगे इधर, तो y² की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो y² की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे दोनों तरफ आपने अंडर रूट ले लिया, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब स्टूडेंट क्या करना है हमने कि y की वैल्यू पुट करनी है। अब आप y की वैल्यू पुट करें या यहाँ पे जहाँ पे y² है वहाँ पे y² की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो हमने y² की वैल्यू पुट करनी है 2x² माइनस 5y² की जगह 2 लगा दिया इज इक्वल टू 8। तो आप देखें कि 2x² माइनस 10 इक्वल टू 8, माइनस 10 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू 18। तो x² कितना आ गया 18/2 9, ठीक है, x² इज इक्वल टू 9 आ गया। दोनों तरफ हमने इनका स्क्वायर रूट ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। y की वैल्यू थी हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 2,
और x की आ गई +-3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो कुछ इस तरह आएगा कि +-3 और +-√2। इसको आप इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x² - 5xy + 6y² = 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन के साथ है। यहाँ पे आ जाएगी x² + y² = 45, यानी कि इनमें एक इक्वेशन में xy की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x² - 3xy इसको हमने फैक्टराइज कर लेना है। x² - 3xy - 2xy + xy² = 0। तो यहाँ से आप देखें x कॉमन लेंगे, x - 3y आ जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x - 3y आ जाएगा। ये आप फैक्टराइजेशन बहुत कर चुके हैं और आपको अब बहुत अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए। तो अब देखें, यहाँ से हमने कॉमन लिया है x - 3y, यहाँ से आ जाएगा x - 2y = 0। x - 3y ये आ गया = 0। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर लिया है। तो x - 3y = 0 आ गया, ये x - 2y = 0 आ गया। अब देखें कि ये x - 3y जो था इसको हम कर लेंगे, ये माइनस वाली वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगी। तो x = 3y आ गया। इधर हमारे पास x = 2y आ जाएगा। अब देखें, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3y आ गई और x की वैल्यू 2y आ गई। इनको हम बारी बारी पुट करेंगे। तो x = 3y जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, x² + y² = 45। इसमें हमने x की जगह क्या लिख दिया, 3y। अब ये 3y का स्क्वायर आ गया प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा = 45 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9y² + y² = 45। इसी तरह हमने इधर जो है वो पुट किया है 2y²। ठीक है, x² की जगह +y² = 45। तो इधर भी इसी तरह 4y² आ जाएगा +y² = 45 आ जाएगा। अब आप देखें, दोनों जगह आपके पास इधर आ गया 9 + 1 10y² = 45 आ गया। इधर आ गया 4 + 1 5 5y² = 45 आ गया। इसको आपने डिवाइड करना है इधर 45 / 10, तो y² आ जाएगा 9/2। ये हमने इधर इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि 9 2 और 9 5 और 10 5। ठीक है ना, तो ये इसको 5 पे डिवाइड किया हमने तो ये 9 आ जाएगा। 9 5 45, तो ये आ जाएगा 5 2 10, तो 2 आ गया। ठीक है, इसको हमने 5 पे डिवाइड किया, 9/2 आ गया। अच्छा, इधर 45/5 था, इसको भी आप 5 पे करेंगे डिवाइड तो इधर 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 5 45। y² है, इधर भी y² की वैल्यू है, इधर भी y² की वैल्यू है। हमने इनका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेंगे तो y दोनों साइड पे। ठीक है ना, तो इधर आ जाएगा y = +-3/2√2। इधर आ जाएगा हमारे पास y = +-3। तो स्टूडेंट y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई +-3/√2 और एक आ गई +-3। तो आप अब देखें कि इसमें आपने यही वैल्यू जो y की है ये आप पुट करेंगे जहां आपने x की वैल्यूज़ ली थी। x की वैल्यू हमारे पास थी 3y। ठीक है, x की वैल्यू थी 3y, तो x = 3, y की जगह हमने ये वैल्यू इसकी पुट कर दी। तो अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 3 9। ठीक है, 3 3 9 है, तो ये 3 3 9 और प्लस माइनस आप पहले लगा लें और ये √2 आ जाएगा। y की वैल्यू हमने x की वैल्यू में पुट कर दी, जहाँ पे 3y था हमारे पास, y की वैल्यू पुट की। अब ये 3 3 9 हो गया, +-9/√2 आ गया। इधर हमारे पास जो y की वैल्यू है वो +-3 आ गई और हमारे पास x की वैल्यू थी 2y, तो y की वैल्यू पुट की आपने ये, तो यहाँ हमारे पास ये आ गया +-6। अब ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ आ गई, हम इनका लेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट जो हमने लिया वो आ गया +-9/√2 और +-3/√2। ठीक है, दूसरा है पेयर हमारे पास +-6 और +-3। ये हमारे पास आ गई, एक पेयर ये आ गया और एक पेयर ये आ गया। अब आपने इनको अलग से लिखना है तो आप इसका इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को आप इस तरह लिख लें। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए एक इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस है, एक इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ वेरिएबल हैं x² और y², और इस इक्वेशन में हमारे पास x² y² के साथ xy की वैल्यू भी है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो 12x² - 16xy - 9xy, यानी कि 25 को हमने जब इसके फैक्टर बनाए हैं तो ये आ गया 16
XY और 9XY दोनों को जमा करेंगे 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, क्योंकि 12 12 144 बनता है। ठीक है ना। आपने देखा है कि इनको हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो इनका प्रोडक्ट आना चाहिए, और जब हम इनको ऐड करें तो ये हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास आ गया 12x² माइनस 16xy माइनस 9xy प्लस 12y² इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपने 4x कॉमन ले लिया, हमारे पास बाकी वैल्यू आ गई 3x माइनस 4y। इधर से आपने माइनस 3y कॉमन लिया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। अब देखें इस इक्वेशन में से आपने क्या कॉमन लिया है, 3x माइनस 4y, बाकी रह गया 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखें दोनों वैल्यूज़ जो 0 के इक्वल हैं हम इनको बारी बारी 0 के इक्वल रख लेते हैं। 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 3x इजिकल टू 4y, ये आ जाएगा 4x इजिकल टू 3y, ये आ जाएगा x इजिकल टू 4y ओवर 3, ये आ जाएगा 3y ओवर 4। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है। अब आपने इन दोनों को बारी बारी y उसमें पुट करना है, तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में बारी बारी पुट करेंगे, हम इधर पुट करेंगे 4y ओवर 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब 4y² प्लस 7y² इक्वल टू 148 आ गया। अब आप देखें इसका स्क्वायर लेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 16y² ओवर 9। आप इनका दोनों का स्क्वायर लिया, 16y² ओवर 9 आ गया प्लस 7y² इक्वल टू 148। अब देखें ये जो 4 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 64 ओवर 9y² प्लस 7y² इक्वल टू 148। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमने 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी और इसको भी, यानी कि पूरी इक्वेशन को दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई किया। किससे? 9 से। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर तो हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 64y²। इधर ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 63y², और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1332, यानी कि 1332। अब ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब आपने क्या किया, इन दोनों को कर लिया ऐड, इन दोनों को ऐड करेंगे, 64 को और 63 को ऐड किया तो ये आ गया 127y² इजिकल टू 1332। अब आपने क्या करना है, 127 को डिवाइड कर देना है, आपने इससे डिवाइड करेंगे। अब दोनों तरफ आप ले लें इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू प्लस माइनस 1332। अब स्टूडेंट इसको आपने फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज किया, इसके प्राइम फैक्टर बनाए तो वो आ जाएंगे 6 इंटू 6 इंटू 37। ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37 था, मैंने इसको 6 कर दिया है ताकि ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो जाए। आप देखें 6 इंटू 6 इंटू 36 है, 6 को आप बाहर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू प्लस माइनस 6 अंडर रूट 36 ओवर 127। अब हम करते हैं जो x की वैल्यू हमने दूसरी ली थी, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। x की वैल्यू जो है इस साइड पे ये x की वैल्यू इक्वल टू 3y/4 है, इसको अब हम ऐड करेंगे। ठीक है। इसको हमने ऐड किया इसके साथ तो 4y² की जगह x² की जगह हम लेंगे 3y ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 7y² इक्वल टू 148। इसका स्क्वायर लिया आपने, ये आ जाएगा 9y² ओवर 16। 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, या आप यूँ करें कि 4 को इसके साथ भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। तो आप कैलकुलेशन किसी भी तरह हो सकती है, लेकिन आपने उसको ठीक करना है। तो आप इसको यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 36y² ओवर 16 प्लस 7y² इजिकल टू 148। ठीक है। मैंने दोनों में एक ही मेथड रखा ताकि आपको काम करने में या क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो आप देखें इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 16, आपने 16 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 9/4। ठीक है। इसको 4 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 9 4 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया 9y² ओवर 4 प्लस 7y² इक्वल टू 148। 4 से हमने कर दिया इन तीनों को मल्टीप्लाई, यानी कि इक्वेशन को बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 9y² प्लस 28y² इज इक्वल टू 592 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आप देखें इन दोनों को आपने कर लिया ऐड, हमारे पास आ गया 37y² इज इक्वल टू 592। इसको इधर डिवाइड किया,
हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, तो वाई हमारे वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 592 ओवर 37 आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आई, इसको कैंसिल करने के बाद आ गया हमारे पास 16, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई +-4। तो एक हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई है, यानी कि ये भी दो वैल्यूज़ हैं आपके पास प्लस माइनस, इधर भी आपके पास दो वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस, तो ये x की वैल्यूज़ आ गई y की। अब हम इनको पुट करेंगे जो हमने शुरू में x की वैल्यूज़ ली थी उनमें, ताकि हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट करें। तो अब देखें जो y की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं +-6 अंडर रूट 37 ओवर 127, इसको हम पुट करेंगे इसमें, x इज इक्वल टू 4y/3, y की जगह हमने ये वैल्यू लगा दी इसकी, तो 4/3 और ये आ जाएगा +-6 अंडर रूट 37/127। इसको आप 3 को इसके साथ आप कैंसिल कर दें, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2, 4 इंटू +-2 अंडर रूट 37 ओवर 127, ये एक ही इसमें अंडर रूट में है। अब यहाँ पे आप इसको सेपरेट कर दें, तो आपके पास आंसर आ गया जो है +-8 37 अंडर रूट 37 127, एक में कर दें चाहे आप इसको अलग अलग लिख लें, ठीक है। सेकंड में है आपके पास y की वैल्यू है जी +-4, x की वैल्यू है 3y/4, तो आपने यहाँ वैल्यूज पुट की, तो ये आपके पास आ गया 3/4, ये y की वैल्यू है +-4, इनको आप 4 को 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा +-3। अब दो वैल्यू आपके पास y की थी, 2 x की आ गई, इसी तरह इधर भी 2 y की थी, 2 x की वैल्यू आ गई, तो आपने इनको इस तरह लिख लेना है सोल्यूशन सेट में। पहले दोनों x की वैल्यूज़ हैं +-8 अंडर रूट 37 ओवर 127, और y की वैल्यूज़ हैं +-6 अंडर रूट 37 ओवर 127, और इधर हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं +-3 और y की वैल्यू आई हैं +-4। स्टूडेंट ये भी ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको स्प्रेड करके लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, एक x की वैल्यू ये आ जाएगी, एक y की वैल्यू ये आ जाएगी, एक x की वैल्यू माइनस के साथ आ जाएगी, एक y की वैल्यू माइनस के साथ आ जाएगी। इसी तरह इधर एक वैल्यू प्लस के साथ आ जाएगी, एक वैल्यू y की प्लस के साथ आ जाएगी, और फिर एक एक वैल्यू इनकी माइनस के साथ आ जाएगी। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 12x² माइनस 11xy प्लस 2y² इक्वल टू 0, और सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 2x² प्लस 7xy इक्वल टू 6। अब देखें स्टूडेंट, इसमें से ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास इन दोनों में xy की वैल्यू है, ठीक है, दोनों इक्वेशंस में। अब हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन नंबर 1 को पहले हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो ये आ जाएगी 12x² माइनस 11xy प्लस 2y² इक्वल टू 0। 11 को हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, 8 और 3 हो गए, तो 12y² माइनस 8xy माइनस 3xy प्लस 2y² इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 11 होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने क्या कॉमन लिया है, 4x कॉमन लिया, तो यहाँ आ गया 3x माइनस 2y, यहाँ आ जाएगा -3, यहाँ माइनस y कॉमन आ गया, तो बाकी आ गया 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। इन दोनों में से आ गया 3x माइनस 2y कॉमन, बाकी बचा 4x माइनस y इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ 0 के इक्वल हैं, तो आपने 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल रखा, इसको भी 0 के इक्वल रखा। यहाँ आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y, यहाँ आ जाएगा 4x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब आप देखें कि ये 3x है, इसको उधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2y/3, यानी कि x इक्वल टू 2y/3। यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 4y/4, या आप इसी तरह भी लिख सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो 4x आ गई, ठीक है। ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं क्योंकि ये y की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है कि जो x की वैल्यू है और यहाँ पर y की वैल्यू है, आप इनको बारी बारी पुट कर दें। हमने जो है पहले x की वैल्यू पुट की है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्या है, वो है 2x² प्लस 6xy इक्वल टू 60। तो यहाँ 2x² था, यहाँ पे हमने x की वैल्यू लगा देनी है, ये 2x² 2y/3 का स्क्वायर, तो ये आ जाए प्लस 7 2y/3 y इक्वल टू 60, यानी कि यहाँ पे भी x का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे भी x आ गया। इनको कर लेंगे सॉल्व, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 4 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2y जो है इसको आ जाएगा 4y²/9, ये इसका स्क्वायर लिया तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8y²/9। इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14/3
y इक्वल टू 60। अब इक्वेशन कुछ हमारे पास आ जाएगी इस तरह, ये y के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14/3y² इक्वल टू 16। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, यानी कि 8y² प्लस 14y²/3, अब देख इक्वल टू 60। अब ये देखें दोनों जो है फ्रैक्शन में है, हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास आ गया 9 के साथ हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसको और इसको, यानी कि इक्वेशन को बोथ साइड हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 8y² आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 ज़ा 42y² आ गया इक्वल टू 69 ज़ा 540 आ गया। इन तीनों को हमने इधर कैंसिल हो गया, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इसको 9 के साथ किया था तो ये 9 कैंसिल हो गया, इसको 3 के साथ किया था, ठीक है, और इसको 9 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। अब 8 को हमने 42 में ऐड किया, हमारे पास आ गया 50y² इज इक्वल टू 540। 50y² को ये हमने y² की वैल्यू लेनी है, 50 को हम करेंगे इधर डिवाइड किया हमने 550 को 40 से, तो y² की वैल्यू हमारे पास 540/50, हमने इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गई 270/25। अब y² की वैल्यू है 270/25, दोनों तरफ हमने ले लिया है इसका स्क्वायर रूट लेने से आप देखें कि y² का स्क्वायर रूट है तो इधर 270 है, इसको हमने कर लिया 30 × 9, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो हम इसको बाहर ले आएंगे तो ये आ जाएगा +-3 √30/5। अब ये आ जाएगा +-3/5 √30, तो हम इसकी वैल्यू लगा देंगे x में, ठीक है, x इज इक्वल टू 2y/3 है, जहाँ पे y है उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3, तो +-3/5 × √30, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप देखें कि 3 के साथ 3 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आ जाएगी वैल्यू +-2/3 और √30, ये आ गई x की वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू थी हमारे पास y इज इक्वल टू 4x, अब हमने y की वैल्यू पुट कर ली, y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² + 7x और y की वैल्यू 4x आ गया इक्वल टू 60। अब ये आ जाएगा 28x², अब ये है 2x², ये है 28x² इज इक्वल टू 60, तो ये आ जाएगा 30x² इज इक्वल टू 60। 30 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 60/30, इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 2। अब x² इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ±√2। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, और अब जब x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 4x, x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आ जाएगा +-4√2। तो दो वैल्यूज़ जो है हमारे पास y की आ गई, दो x की आ गई, तो सॉल्यूशन सेट जो है वो इस तरह आ जाएगा, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, जब x की वैल्यू ये थी तो y की वैल्यू ये आ गई। आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले लिखा कि एक दफ़ा प्लस की वैल्यू आ जाएगी, एक दफ़ा दोनों की y की प्लस की आ जाएगी और एक दफ़ा माइनस की आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे एक दफ़ा प्लस की वैल्यूज़ आ गई, एक दफ़ा माइनस की, तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है x² - y² इक्वल टू 16 और सेकंड इक्वेशन में xy है इक्वल टू 15। अब हमने क्या करना है कि हमने मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को 15 के साथ और इसको 16 के साथ, ठीक है। हम इनके कांस्टेंट जो हैं उनको इक्वल करेंगे, क्योंकि आप देखें कि यहाँ से हम ना तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और ना इधर से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके कांस्टेंट जो हैं उनको हम इक्वल करके तो इनको हम 0 इक्वल कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 15x² - 15y² इक्वल टू 240। इस इक्वेशन को हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 16xy इक्वल टू 240, ठीक है। अब देखें दोनों साइड पे हमारे पास 240 है, हम इन दोनों इक्वेशन को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5x² - 5y² - 16xy हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों इक्वल हैं, इनके साइन डिफरेंट है तो ये दोनों को हम करेंगे कैंसिल। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी 15x² - 16xy - 15y² इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास 15 का जो स्क्वायर है वो आएगा 225। हमने 16 को जब फैक्टर बनाने हैं तो हम बनाएंगे 25 × 9,
ठीक है, इनको हम इसमें से माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। इनको फैक्टराइज किया तो आप देखें कि इसमें से आ जाएगा कॉमन आपके पास 5x, इधर से आ जाएगा 3x माइनस 5y, यहाँ से आपने लिया 3y कॉमन, बाकी रह जाएगा आपके पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ से आपने लिया 3x माइनस 5y, यह आ जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को आपने बारी बारी 0 के इक्वल रखना है। 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 और 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं पहले इधर 3x इक्वल टू 5y हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3y। इधर 5x इज इक्वल टू माइनस 3y हो गया, 5 को हमने डिवाइड कर दिया तो माइनस 3/5y आ गई, ठीक है। ये x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, इनको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो xy इक्वल टू 15 है, x की वैल्यू लगा दी, ये आ जाएगा हमारे पास y², 5/3y² इक्वल टू 15 और y² इज इक्वल टू 15 इंटू 3/5, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9। y² जो है वो इक्वल टू 9 आ गया, और जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो y की वैल्यू आ जाएगी +-3, ठीक है, ये y इज इक्वल टू आ गया +-3। और अब हम देखते हैं कि जो हमने x की वैल्यू ली थी, x इज इक्वल टू -3/5y, तो इसको जब हम 2 में रखेंगे तो -3/5y और इंटू y इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब देखें ये y² आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/5y² इज इक्वल टू 15। इस वैल्यू को जो है उधर जाके डिवाइड करेंगे तो ये उलट जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा 5/3। तो 15 को फिर हमने इसके साथ कैंसिल किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, तो 5×5 = 25, तो y² की वैल्यू क्या आ गई -25। अब इन दोनों का हमने ले लिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -1 का अंडर रूट हम अलग ले लेंगे, 25 का जो है वो अलग ले लेंगे। तो आपको पता है कि ये जो -1 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +-√5, ये जो है 25, ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगी 5 आयोटा, यानी कि y इज इक्वल टू +-5 आयोटा, ये आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। एक y की वैल्यू हमारे पास आ गई +-3 और दूसरी y की वैल्यू आ गई हमारे पास +-5 आयोटा। अब हम ये y की वैल्यू जो है इसको पुट कर लेते हैं x में। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 5/3y, y की जगह हमने लगा दिया +-3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-5। इसी तरह इधर हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 आयोटा, +-5 आयोटा है, तो आप देखें कि ये आ जाएगा 3/5 y की वैल्यू, y की वैल्यू हमने लगा दी +-5 आयोटा, तो -3/5 इंटू +-5 आयोटा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +-3 आयोटा। अब देखें ये x है, जब +-5 आयोटा है तो यहाँ पे y की वैल्यू है +-3 आयोटा, और इधर जब ये +-3 और इधर जब x की वैल्यू है +-3 आयोटा, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो है +-5 आयोटा। हम इनको सोल्यूशन सेट की उसमें लिख लेते हैं, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा +-5 और +-3, दूसरी वैल्यू है +-3 आयोटा और +-5 आयोटा। जब आपने स्टूडेंट इसको एक्सपेंड करके लिखना है तो आप इसको लिख लेंगे एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यूज़ और एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यूज़। इसी तरह यहाँ पे देखें, एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यूज़ और एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यूज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है x² + xy = 9 और x² - y² = 2। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1, ये हो जाएगी 2। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट जो है, यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो है 9 और यहाँ पे है 2। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि हमारे पास ये वैल्यूज़ जो दोनों हैं वो इक्वल आ जाए। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आ गई हमारे पास 2x² + 2xy = 18। सेकेंड इक्वेशन आ गई 9x² - 9y² = 18। हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, इनके साइन चेंज कर लिए। अब ये देखें कि ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू जो है ये 7 आ जाएगा, 7x², ये आ जाएगा +2xy, ठीक है, और ये आ जाएगा +9y², और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -7x² + 2xy, ठीक है, और +9y² = 0। इसको आप देखें माइनस इसमें से कॉमन ले लें, 7x² - 2xy - 9y² = 0, यानी कि आपने जहाँ माइनस कॉमन लेंगे ना
तो जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट ये इस तरह हमारी इक्वेशन आ गई। अब आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7x² माइनस 9xy प्लस 7xy माइनस 9y² इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए आपने क्या कॉमन लिया, x, बाकी क्या बचा 7x माइनस 9y। इधर से आ जाएगा y कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 7x माइनस 9y इक्वल टू 0। अब यहाँ से 7x माइनस 9y और इधर से x प्लस y इक्वल टू 0 आ गया। इसको भी हमने 0 के इक्वल रखा, इसको भी हमने 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी 7x इज इक्वल टू 9y और इधर आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस y, यानी कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/7y। हमने x की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें यहाँ पे 9/7y का माइनस y² इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस y² इक्वल टू 2 है। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 81/49 y² माइनस y² इक्वल टू 0। 49 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपके पास वैल्यू क्या आई 81 y², क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 81 y² माइनस 49 y² इक्वल टू 98। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 y² इक्वल टू 98। 32 को इधर हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा y² इज इक्वल टू 98/32। ठीक है, इसको हमने जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 49/16। 2 से हमने इसको डिवाइड किया है इस वैल्यू को। ठीक है, 49/16 आ गया y²। जब हम लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट तो हमारे पास आ जाएगा 49/16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7/4। y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 7/4। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो x की वैल्यू थी x इज इक्वल टू माइनस वाई, जब हमने इसको यहाँ रखा x² माइनस y² इक्वल टू 2, इस इक्वेशन में पुट किया तो ये आ गया y² माइनस y² इक्वल टू 2। तो y² से y² कैंसिल हो गया, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसकी वैल्यू नहीं आएगी। हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आई है y की वो सिर्फ यही है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/4। इसको हम पुट कर लेते हैं। अच्छा, अब x जो है वो इसकी वैल्यू आ जाती है 9/7y। ठीक है, तो इसको जब हम पुट करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7/4 प्लस माइनस 7/4। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 9/4। तो अब हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 9/4 और प्लस माइनस 7/4। आप इसको अलग से सेपरेट करके लिखेंगे तो ये एक दफ़ा आप प्लस की वैल्यूज़ लिख लें, एक दफ़ा आप माइनस की वैल्यूज़ लिख लें, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप की है, y² माइनस 7 इज इक्वल टू 2xy और ये है 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू xy। ठीक है, अब आपने इसको रीअरेंज कर लेना है तो y² माइनस 2xy इक्वल टू 7 आ गया। इसी तरह 2x² माइनस xy इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई। आप देखें इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा। तो हमने इनको इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3y² माइनस 6xy इज इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ गई 14x² माइनस 7xy इक्वल टू माइनस 21। अब देखें एक प्लस है एक माइनस है, ये ऑलरेडी दोनों की साइन डिफरेंट है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 3y² माइनस 6xy इक्वल टू 21, 14x² माइनस 7xy इक्वल टू माइनस 21। तो अब एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, दोनों को आप कैंसिल कर दें। यहाँ पे वैल्यू देखें 14x² आ गई पहले, ठीक है, फिर आ जाएगी इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 13xy और फिर ये आ जाएगी 3y² इक्वल टू 0 आ गया। अब आपने इनको देखें 14x² माइनस 13xy प्लस 3y² इक्वल टू 0, इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 14x², 7 और 6 ऐड करेंगे तो 13 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 42। ठीक है, अब इसको आपने किया कि इधर से 7 लिया आपने कॉमन, 7x 2x माइनस y आ गया, यहाँ से आप लेंगे माइनस 3y तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0।
दोनों वैल्यूज़ में से ये वैल्यू कॉमन आ गई 2x माइनस वाई, बाकी रह गया 7x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज़ 0 के इक्वल हैं तो क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू वाई हो गया, x इज इक्वल टू वाई ओवर 2 आ जाएगा। 7x माइनस 3y इक्वल टू 0, 7x इज इक्वल टू 3y आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/7y। ठीक है, अब ये x की वैल्यूज़ आ गई, इनको हमने पुट कर लेना है। वाई स्क्र माइनस 2xy इक्वल टू 7, x की जगह क्या लगाया y/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 7, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोनों कांस्टेंट है, वेरिएबल यहाँ से स्किप हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाई स्क्र माइनस 2xy इक्वल टू 7, यहाँ x की वैल्यू लगाई 3/7y, तो अब देखें ये आ जाएगा 6/7 वाई स्क्र इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर लें इनको, इसको भी, इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को भी, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो है, ये वैल्यू है हमारे पास वाई स्क्र माइनस 6/7 वाई स्क्र इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 7 वाई स्क्र माइनस 6 वाई स्क्र इक्वल टू 49। इन दोनों को करेंगे हम सॉल्व, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो वाई स्क्र आ गया इज इक्वल टू 49, स्क्वायर रूट लिया तो वाई स्क्र, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 आ गया। अब ये y की वैल्यू जो है इसको हम पुट कर लेंगे x की वैल्यू में। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/7y, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट की 3/7 और प्लस माइनस 7, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 7 से 7 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 3, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, x की वैल्यू है प्लस माइनस 3 और y की है प्लस माइनस 7। एक दफ़ा आप इसको ऐसे भी लिख लें, अगर स्प्रेड करना है और आपने इसको एक्सप्लेन करना है तो ये आ जाएगा, प्लस की वैल्यूज़ अलग लिख लें, माइनस की अलग लिख लें, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 4.9 का, तो स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज की बार बार प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चन जो हैं वो बहुत नीट जो है उसको अटैम्प्ट करें, क्योंकि जितना क्वेश्चन नीट होता है चेक करने वाले का दिल इतना ही खुश होता है, वो उतने ही अच्छे मार्क्स देता है। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा कटिंग वाला हो और बेशक सही हो लेकिन फिर भी उसके मार्क्स जो हैं वो उतने नहीं मिलते, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और फिर ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू 2। इधर आपके पास कांस्टेंट है 5, इधर है 2। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी 2x स्क्र प्लस 2y स्क्र इज इक्वल टू 10 और ये आ जाएगी 5xy इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 को 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्र प्लस 2y स्क्र इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा 5xy इक्वल टू 10। अब इनको आप देखें कि ये दोनों सेम और डिफरेंट साइन के साथ हैं, कैंसिल हो गए। यहाँ आ जाएगा 2x स्क्र माइनस 5xy और प्लस 2y स्क्र इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आपने फैक्टराइज कर लिया, 2x स्क्र माइनस 4xy माइनस xy प्लस 2y स्क्र इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2x और यहाँ रह जाएगा x माइनस 2y। यहाँ से आ गया कॉमन माइनस y, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें इस इक्वेशन में से आ जाएगा x माइनस 2y, ठीक है, कॉमन आ गया। बाकी क्या रह गया 2x माइनस y इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को हमने 0 के इक्वल रख लिया। x इज इक्वल टू x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2y। 2x माइनस y इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू y। अब आपके पास ये वैल्यू एक y की आ गई है, एक x की आ गई है। इसको हमने पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 पता है आपको कि एक्स वाई इक्वल टू 2 है, तो जहाँ x की वैल्यू है वो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2y स्क्र इक्वल टू 2। 2 को 2 से कैंसिल किया आपने, ठीक है, तो y स्क्र इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। सेम इसी तरह देखें यहाँ पे xy था तो y की वैल्यू लगा दें, x आ जाएगा 2x स्क्र इक्वल टू 2
2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो x² इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई +-1। यहाँ पे x की वैल्यू भी +-1 है, यहाँ पे y की वैल्यू भी +-1 है। हम इस x के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस y के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब देखें x की वैल्यू जो है वो 2y है, तो ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी थी +-1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू +-1 है तो ये आ जाएगी +-2, यानी कि y की वैल्यू अगर +-1 है तो x की वैल्यू कितनी आई +-2। सेम इधर देखें कि y इज इक्वल टू 2x है, x की वैल्यू लगा दी हमने +-1 तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई +-2। तो यहाँ पे भी देखें जहाँ पे y की वैल्यू +-1 थी वहाँ x की वैल्यू +-2 आई है, जहाँ x की वैल्यू +-1 थी वहाँ y की वैल्यू +-2 आई है। तो अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिख लेना है। सोल्यूशन सेट आ जाएगा +-2 +-1 और इधर +-1 तो +-2। इसको आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख लें फिर नेगेटिव लिख लें, इसी तरह इधर पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख लें फिर नेगेटिव वैल्यूज़ लिख लें। तो ये स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज जो है 4.9 कंप्लीट है। अब आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है और अच्छे तरीके से इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और मेरे चैनल को जो नए देखने वाले बच्चे हैं उन्होंने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है।